चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजस्थान पुलिस को 19 दिन बाद अपना नया मुखिया मिल ही गया है। भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच के आईपीएस अफसर एमएल लाठर को प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नया डीजीपी नियुक्त कर दिया। केंद्र से मंगलवार को 3 आईपीएस अफसरों का पैनल वापस आने के बाद कार्मिक विभाग ने लाठर को डीजीपी बनाने के लिए आदेश जारी किया। भरतपुर में जारी गुर्जर आंदोलन का आज चौथा दिन है। गुर्जर समाज ने बयाना हिंडौन मार्ग पर जाम लगा रखा है और दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर कब्जा कर रेल संचालन ठप कर दिया है। दौसा के आभानेरी में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें आरक्षण आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार की गई, जिसमें आज आभानेरी में पंचायत होगी, जिसमें कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला भी शामिल होंगे। दौसा में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार गुर्जरों को उनका हक दे, लेकिन गुर्जर शांतिपूर्ण रूप से अपनी मांग रखें। वहीं सांसद ने कृषि विधायकों को किसानों के हित में बताया। प्रदेश सरकार राजनीतिवश विधेयक में संशोधन कर रही है। सांसद अपने जन्म दिवस पर आयोजित दूध वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के लोगों के बीच मंगलवार की रात आईएएस नीरज के पवन समझाइश करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कर्नल बैसला और विजय बैसला की उपस्थिति में समाज के लोगों से गुर्जरों की कई मांगों पर सरकार की सहमति बताते हुए आंदोलन समाप्त करने की अपील की। करीब 40 मिनट तक ट्रैक पर रुके नीरज के पवन वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। नीरज के पवन ने कहा कि जो भी आपकी मांग है, उन मांगों से सरकार को अवगत कराऊंगा और जो भी कमी रह गई है उन्हें दूर करवाया जाएगा। गुर्जर तीसरे दिन भी लगातार पटरियों पर रहे। मामला लंबा खींचता देख एनडब्ल्यूआर ने 10 ट्रेनों का रूट बदला, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। जालौर में आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे गुर्जर आंदोलन की हवा अब जालौर में भी लगनी शुरू हो गई। कर्नल बैसला के समर्थन में मंगलवार को जालौर के सैकड़ों गुर्जर और देवासी समाज के लोगों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। अजमेर में भी गुर्जरों का आंदोलन जारी है। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर प्रतापपुरा के पास गुर्जर समाज के युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। भीलवाड़ा में भी गुर्जर समाज के लोग जगह जगह प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे हैं। गुर्जर समाज के 84 गांवों के पंच पटेलों ने एकत्र होकर राज्य सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर पटरी पर बैठे गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के समर्थन में भीलवाड़ा जिले में गुर्जर समाज के लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गुर्जर समाज के 84 गांवों के पंच पटेलों ने राज्य सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को देखते हुए धौलपुर रोडवेज आगार ने बाड़ी सर मथुरा करौली सड़क मार्ग पर चलने वाली सभी बसों को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके अलावा धौलपुर बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर रोडवेज बसों के संचालन पर रोक लगा दी। जयपुर नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दी। हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस ने 47 सीटों पर कब्जा किया, जबकि 42 सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी। वहीं 11 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की। वहीं जयपुर ग्रेटर निगम में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। यहां 150 वार्ड में बीजेपी ने अब तक 87 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस को 48 सीटें मिली। वहीं अन्य ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। जोधपुर में नगर निगम की लड़ाई ड्रॉ रही। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया। यहां 80 वार्ड में कांग्रेस ने 53 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी को सिर्फ 19 सीटें मिली। हालांकि जोधपुर दक्षिण नगर निगम पर बीजेपी ने बाजी मारी। यहां 80 वार्ड में बीजेपी ने 43 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई। 8 सीटों पर अन्य ने बाजी मारी। कोटा नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। कोटा उत्तर में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया। यहां 70 सीटों में से कांग्रेस ने 48 सीट पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें मिली। वहीं कोटा दक्षिण में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यहां 80 सीटों में कांग्रेस को 36 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को भी 36 सीटें मिली, जबकि अन्य को 8 सीटें मिली। निगम चुनाव नतीजों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव के नतीजे सुखद हैं। उन्होंने कहा कि तीनों निगम में कुल मतदान में कांग्रेस पार्टी को 40.09% वोट मिले, जो कि बीजेपी से लगभग 2.5% ज्यादा है। मतदाता और कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी के विजयी प्रत्याशियों को बधाई। कोटा नगर निगम चुनाव के बाद बीजेपी को मिले आश्चर्यजनक परिणाम के बाद लाडपुरा के बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत ने बड़ा बयान दिया। पूर्व विधायक रजावत ने कहा कि
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अनदेखी के चलते न केवल कोटा में बीजेपी का गढ़ ध्वस्त हुआ है। कांग्रेस के मेयर उम्मीदवारों का आज होगा चयन। उम्मीदवारों के चयन पर मंत्री खाचरवास ने कहा कि हाइब्रिड फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। वहीं महेश जोशी ने कहा कि सबकी सहमति से फैसला लिया जाएगा। शहर की सरकार के बाद अब गांव की सरकार का रण होने जा रहा है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन। ये चुनाव कुल 4 चरणों में होगा। जयपुर में जनता ने शहरी सरकार के लिए अपनी पसंद के प्रत्याशी चुन लिए। बुधवार को चुनाव के परिणाम में जयपुर ग्रेटर में वार्ड नंबर 102 से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश कुमार व्यास महज 3 वोट से हार गए। जयपुर नगर निगम के चुनाव में सबसे कम उम्र की पार्षद 21 साल की अस्मा बनी। कला संकाय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे अस्मा ने नगर निगम जयपुर हेरिटेज के वार्ड नंबर 81 से जीत हासिल की। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 35 से कांग्रेस के मनोज मुदगल की जीत दर्ज करने के बाद उनका समर्थकों ने जोर शोर से स्वागत किया। राजस्थान के कोटा शहर में कोटा दक्षिण नगर निगम चुनाव का मंगलवार को परिणाम सामने आया। कोटा दक्षिण नगर निगम का चुनाव परिणाम टाई रहा। दक्षिण नगर निगम के 80 वार्ड में से कांग्रेस को 36, बीजेपी को 36 वार्ड में सफलता मिली और 8 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। भरतपुर नगर निगम की कई पार्षद के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप का केस दर्ज हुआ। इन पार्षदों ने सोमवार को निगम आयुक्त और मंत्री सुभाष गर्ग का पुतला फूंका था। पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। बीजेपी के मंगलवार को पार्टी कार्यालय में मैराथन बैठक हुई। बैठक में योगी और जिताऊ प्रत्याशियों के चयन पर बंद कमरे में मंथन हुआ। बांसवाड़ा में पंचायत राज चुनाव की घोषणा के बाद ही राजनीतिक दलों के साथ साथ जिला प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में जुट गया। 4 चरणों में होने वाले पंचायत राज चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। बूंदी में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के मद्देनजर जिला कांग्रेस की ओर से शुरू की गई आवेदन प्रक्रिया के दौरान टिकट चाहने वाले दावेदारों की भीड़ उमड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। चित्तौड़गढ़ में निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज और जिला परिषद के चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया और प्रशासन ने इन चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की तैयारियां शुरू कर दी। भीलवाड़ा में पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव प्रभारी अनीता बघेल ने बीजेपी जिला कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली और जिला प्रभारी दिनेश भट्ट के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1725 नए कोरोना केस सामने हैं, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत होगी, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1936 तक पहुंच चुका है। मरुधरा में अब तक 37,85,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें अब भी 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। प्रदेश सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत छापर कस्बे में कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में कोरोना वायरस का मुखौटा लगाकर लोगों को इसके खतरे से अवगत कराया गया। उदयपुर में स्काउट एंड गाइड्स ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत चेतक सर्किल पर पेंटिंग बनाई और कोरोना से बचाव का संदेश दिया। सीकर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को जिले में 82 लोग ठीक हो गए और कोरोना के 97 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोटा में मंगलवार को कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। दोनों मरीज ने नए अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटा में 65 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच चुका है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को 2 युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल पेश की। कोटा में सभी संस्थाओं द्वारा प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 290 के पार पहुंच चुका है। चूरू के कोटपुतली में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यहां नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर के कोविड सेंटर में सुविधाओं की कमी नजर आ रही है। हालत ये कि सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है, जिसके चलते लोगों को खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ती है। अलवर पुलिस ने जिले में विशेष अभियान के तहत अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 दुपहिया वाहन जब्त किए। चूरू में मंगलवार को मामूली घास होने के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
भरतपुर के कुम्हा गांव में मामूली विवाद को लेकर गांव के ही एक युवक ने दराती से वार कर एक अधेड़ को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही मृतक की पत्नी और बच्चों पर भी प्रहार कर उन्हें घायल कर मौके से भाग गया। 12 में महिला कांस्टेबल ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि महिला कांस्टेबल का अपने पति से विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। डूंगरपुर के घाटदा गांव में 22 अक्टूबर को पेड़ से लटका शव मिला था। इस मामले में अब मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर जांच की मांग की। एसीबी की टीम ने चूरू की सुजानगढ़ तहसील के सरपंच को मंगलवार को 22,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। अलवर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टे की खाईवाली करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लैपटॉप, एलईडी, मोबाइल, नकदी और लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया। सीकर के रिंगस कस्बे से एक युवती का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जिसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। सीकर के नीमका थाना में एक व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने पर सनसनी फैल गई। व्यक्ति की शिनाख्त सेडू राम के रूप में हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए नीमका थाना सदर में मामला दर्ज कराया। कोटा में बाई मुख्य नहर में 3 दिन पहले नहर में बहे युवक का शव बूंदी के केशवराय पाटन थाना क्षेत्र के माइनर में मिला। मामले में कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू की महिला थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और जबरन पत्नी का गर्भपात करवाने के मामले में आरोपी पति आबिद खां को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के सेलूबार थाना क्षेत्र में एक लड़की ने जहर खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अजमेर के आदर्श नगर पुलिस ने शराब की 275 पौवे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक पुष्कर सिंह पर अवैध रूप से शराब बिक्री करने का आरोप है। चूरू के गांव बीनासर में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई। परिजन मनीराम को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूरू के गांव चैनपुरा में अनाज की भरी बोरियों के नीचे दब जाने से 50 साल के किसान की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर के कुम्हेर के कुटी नागला गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 11 महिलाएं घायल हो गई। बताया जाता है कि सभी महिलाएं जड़खोर धाम जा रही थी। सुजानगढ़ गनोड़ा मार्ग पर स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। चूरू के सादुलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक बेकाबू जीप ने भेड़ों को कुचल दिया, जिसमें 20 भेड़ों की मौत हो गई। करौली के मीणापुरा गांव में खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर के डीग के अऊ गांव में खेल मैदान में रखी कड़बी में आग लगने से 45 ट्रॉली कड़बी राख के ढेर में तब्दील हो गई। वहीं रविवार गांव घरवारी में आग लगने से 15 ट्रॉली कड़बी जलकर राख हो गई। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में एक लग्जरी कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया। हादसे के बाद लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। बाड़मेर के गिड़ा थाना क्षेत्र से एक दंपत्ति के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की खबर सामने आई है। बताया जाता है कि जमीन के विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी के हाथ पैर बांधकर बंधक बना लिया और पिटाई की। बीकानेर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। नौका क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सुजानगढ़ रोड पर चोरों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। करनी विहार में एक साथ 3 फ्लैट में चोरी का मामला सामने आया। रंगोली गार्डन स्थित एक ही बिल्डिंग के 3 फ्लैट पर चोरों ने धावा बोला और लाखों का माल लेकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर NH 62 पर पालीवाला बस स्टैंड के नजदीक मंगलवार सुबह चलते ट्रक में आग लग गई। गनीमत रही कि जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दौसा में शुद्ध केले युद्ध अभियान जारी है। मुहिम के तहत लालसोट उपखंड अधिकारी गोपाल जांगड़ ने विभिन्न जगहों पर दबिश दी। कार्रवाई से क्षेत्र के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दीपावली के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई विक्रेताओं के गोदामों पर छापेमारी की। टीम ने आटा मिल्स और नमकीन फैक्ट्री पर छापेमारी कर खाद्य वस्तुओं की जांच की। शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत बूंदी में पुलिस ने बीकानेर मिष्ठान भंडार में छापा मारा और 8 क्विंटल मावा और मिल्क केक जब्त किया।
कोटा में शोध के लिए युद्ध अभियान के तहत मंगलवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने शहर में 5 से ज्यादा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और गुमानपुरा रावत भाटा रोड की मावा मंडी से 4 मावे की दुकानों से मावे के अलग अलग सैंपल लिए गए, जिनको जांच के लिए भेज दिया गया। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में सोमवार की रात फायरिंग की जांच के लिए FSL की टीम ने मौके का मुआयना किया। 2 दिन पहले कुछ लोगों ने शंभू सिंह पर फायरिंग की। टोंक नगर परिषद में लगभग 350 सफाई कर्मी पिछले 10 महीने से वेतन को तरस रहे हैं। वेतन भुगतान और स्थायीकरण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और अटका वेतन दिलवाए जाने की मांग की। अजमेर में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला, जिसके चलते वो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। कोटा में मतगणना केंद्र से कुछ ही दूर स्टेडियम के बाहर लोगों ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि स्टेडियम के आसपास कई लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी जा रही। प्रदेश में पटाखों पर बैन लगने के बाद गहलोत सरकार ने सख्ती से लागू करने का फैसला किया। इसके तहत पटाखा बेचने पर 10,000 रुपये और आतिशबाजी करने पर 2,000 का जुर्माना लगाया। प्रदेश भर में पटाखे पर बैन लगाने के बाद सीकर के व्यापारियों में आक्रोश दिखा। सीकर जिले के व्यापारियों का कहना है कि दीपावली पर करीब 8 करोड़ रुपए के पटाखों का कारोबार होता था, जो अब बंद हो जाएगा, जिससे सीकर जिले में करीब 1200 परिवार प्रभावित होंगे। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ बीकानेर में 5 नवंबर को जन जागृति यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा को लेकर लाउडस्पीकर प्रचार किया जा रहा है और लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की जा रही है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश में निकाले जा रहे किसान जन जागृति यात्रा का सीकर में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सीकर के नीमका थाना इलाके में संचालित क्रशरों से हो रहे प्रदूषण से ग्रामीण खासे परेशान हो रहे हैं। क्रशर से रात दिन धूल उड़ती रहती है। ये क्रशर टोटा पावटा सड़क से महज 10 फीट की दूरी पर संचालित है, जो कि नियम के खिलाफ है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।